और यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे नंबर्स के बारे में। सबसे पहले मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम नंबर के बारे में जानेंगे। तो कुछ नंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जिनको हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन उठता है और बहुत ज़्यादा उठता है। तो देखते हैं क्या है। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही इवन नंबर ऑड नंबर का, इसी तरीके से प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो अगर हम पे क्वेश्चन मिलता है इस टॉपिक से। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। एंड सबसे फर्स्ट नंबर्स जो है वो हम स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर्स से। तो नेचुरल नंबर देन नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर हम लेंगे ऑड नंबर, फिर हम लेंगे इवन नंबर, फिर हम लेंगे प्राइम नंबर, फिर हम लेंगे कंपोजिट नंबर, फिर हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर के बाद 7 नंबर, वो है इंटीजर्स। फिर 8वां नंबर हम लोग लेते हैं रैशनल। 9वां नंबर हम लोग लेते हैं इरैशनल। और 10th नंबर हम लेते हैं जो कि है रियल नंबर। इंटीजर्स पे नंबर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो समझना क्या है, इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, समझने से ज़्यादा याद रखना है, मगअप करना है आपको। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1 से लेकर 2, 3, 4, जो आप काउंटिंग में यूज करते हो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, याद रखो इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होता है और इसमें भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ठीक है, ऑड नंबर द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 कौन सा नंबर? 1 है। और याद रखिए ये नेचुरल नंबर, ठीक है, आप नेचुरल नंबर्स में आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये 2 का टेबल कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स।
ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर्स से क्या मतलब है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है वो नंबर जिससे नंबर डिवाइड हो जाए, वो नंबर जिससे कोई भी नंबर डिवाइड किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं, जैसे कि एक नंबर है 24। ठीक है, 24 को जो जो नंबर डिवाइड कर सकता है वो इसका फैक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से परफेक्टली डिवाइड करने वाला नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो परफेक्टली किसी नंबर को डिवाइड कर दे वो उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे 24 को 2 डिवाइड कर सकता है तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, 3 डिवाइड कर सकता है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24। 6 डिवाइड कर सकता है, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, 12 डिवाइड कर सकता है, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24। 1 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 1 भी डिवाइड कर सकता है। एंड 24 इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद भी फैक्टर होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि 24 का फैक्टर 24 ही होता है। ठीक है, 24 भी होगा ही होगा और 1 भी होगा, तो ये 2 फैक्टर तो फिक्स होते हैं। ठीक है, ये 2 किसी भी नंबर का फैक्टर ये फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि 22 है। ठीक है, 22 को 1 तो डिवाइड करेगा, ये भी फिक्स है, और 22 भी डिवाइड करेगा, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 2 फैक्टर तो फिक्स है। ठीक है, और इसको क्या डिवाइड कर सकता है? 2 भी डिवाइड कर सकता है, 11 भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब 2 and 11 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ 22। ठीक है, 22 का फैक्टर है। तो अब यहां पे पूछा है प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास केवल 2 ही फैक्टर होगा। तो केवल 2 फैक्टर, इसका मतलब कि 1 एंड दूसरा वो खुद। ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें 22 प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 तो है, 22 भी है, लेकिन उसके साथ साथ और भी है फैक्टर्स, तो ये नंबर तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 24 प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 1 और 24 इसका फैक्टर है, लेकिन साथ ही 3, 2, 3, 6, 12 भी उसका फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसका फैक्टर केवल 1 हो और वो नंबर खुद हो, यानी कि उस नंबर को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है या फिर वो नंबर खुद को ही डिवाइड कर सकता है, मतलब कि खुद को खुद ही डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा नंबर कौन कौन हो सकता है? आप स्टार्ट करो। तो देखो स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 के पास कितना फैक्टर होता है? 1 के पास 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1। ठीक है, तो 1 को 1 ही डिवाइड कर सकता है, तो इसके पास तो एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि 2 को 1 भी डिवाइड करता है। देखो किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है और वो खुद होता ही है। ठीक है, और उसके अलावा और उसके पास कोई फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो और इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 के पास 1 है, 3 है, और कोई नहीं डिवाइड कर सकता है। 4 के पास 1 है, 4 है। ठीक है, क्योंकि खुद तो होता ही है। ठीक है, लेकिन इसके पास 2 भी है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है हमको कि 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, ये सो ऑन और जाते रहो आप। इसको और जाओ 23, ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे बढ़ और जाते रहेगा। कहाँ तक हो सकता है? बहुत। चलिए, तो ये है प्राइम नंबर। तो याद रखो कि प्राइम नंबर में 2 को छोड़कर बाकी सब ऑड नंबर्स है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको।
2 is the only prime number which is even. Rest of all prime numbers are odd. ठीक है, चलो बढ़िया नंबर सीख रहे हैं. ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़कर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, वो फिर कंपोजिट नंबर होगा. ठीक है, इट इज ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर. इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है. क्यों? क्योंकि 4 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर है. ठीक है, 6 कंपोजिट नंबर है. ठीक है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर है. देखो इसके बीच का नंबर. ठीक है, 1 तो कंपोजिट नहीं है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है. ठीक है, तो 1 ना प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है. ठीक है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया. फिर देखो यहाँ इसके बीच का नंबर क्या है? 12. ठीक है, इसके बीच का नंबर क्या है? 14, 15, 16. ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो. ठीक है, और ये ध्यान रखो कि हर एक नंबर 1 को छोड़कर हर एक नंबर, दुनिया का सभी नंबर का पास कम से कम 2 फैक्टर तो है ही. ठीक है, कम से कम 2 फैक्टर तो है ही. एक तो 1 और दूसरा वो खुद. ठीक है, तो ऐसा जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर है उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे, और जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? ठीक है, इंटीजर नंबर लाइन पे जो भी नंबर आप जानते हो, मतलब कि ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, अप टू इंफिनिटी हियर आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, तो अभी तक जितना चीज हमने पढ़ा है इसमें आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि नेचुरल नंबर्स, देखो जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में भी है. ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर में भी है. तो वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. समझ रहे हो बात को? नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर है दे आर होल नंबर ऑल्सो. यस, ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू. ठीक है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. बहुत ध्यान से देखो, वीडियो रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझ में आता है तो. All whole numbers are not natural number. Why? Because all whole number can't be natural number, because 0 is a whole number and it's not natural number. So all whole numbers cannot be natural numbers. ठीक है, but some whole numbers are natural numbers. ठीक है, ये ध्यान देना है. तो नेचुरल नंबर जो है वो सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, पर सब का सब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा. ठीक है, इसी तरीके से सारे का सारा ऑड नंबर कैन बी नेचुरल नंबर और होल नंबर, क्योंकि ये सब इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा. ठीक है, तो सारा का सारा ऑड नंबर इज अ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर. बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि ये आपका बेसिक को टेस्ट कर लेता है. आप ध्यान ही नहीं दोगे, अरे ऑल नेचुरल नंबर्स, और उसमें करते करते गलत मार के आ जाते हैं लोग. ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है कि ऑल ऑड नंबर्स आर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, बट ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स आर नॉट ऑड नंबर्स. ठीक है, ये इवन नंबर के बारे में भी यही है कि ऑल इवन नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर भी ऑल प्राइम नंबर्स यहीं से तो निकला है सब, है कि नहीं? इसीलिए सब प्राइम नंबर्स भी सारे के सारे होल नंबर होगा और नेचुरल नंबर होगा. प्राइम नंबर जिसमें प्राइम नंबर में 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन एंड रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स आर ऑड. ठीक है, कंपोजिट नंबर को देखते हैं. कंपोजिट नंबर इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस नंबर्स. ठीक है, कंपोजिट नंबर्स इसमें से ही आता है ना. देखो 4, 6, 8, 9, 10 यहीं से तो मिलेगा हमको. ठीक है, तो ऑल द कंपोजिट नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, यहां पे आ जाते हैं. ठीक है, अब देखो ये जितना भी था, ठीक है, क्योंकि होल नंबर ही यहां आ गया. देखो यहां पे आ गया. इसका मतलब ऑल होल नंबर्स, जब ऑल होल नंबर्स यहां पे अभी जितना भी आपने पढ़ा ना 6, 5, 4,
3 1 ये सब के सब होल नंबर के अंदर आता है, ठीक है, सब का सब होल नंबर के अंदर आता है। क्यों? ये नेचुरल नंबर इसके अंदर मिलता है, ये भी 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 इसके अंदर मिलता है। तो इंटीजर देखो, इंटीजर के अंदर तो होल नंबर ही आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। जब इंटीजर के अंदर होल नंबर आ गया पूरा का पूरा, इसका मतलब ये सब का सब भी इंटीजर के अंदर आएगा, ठीक है। तो इंटीजर अपने आप में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सभी नंबर को रखता है, ठीक है, ठीक है। फिर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर होता है वो नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कंडीशन में इसको रैशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर का, अब रैशनल नंबर जो है ना, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये सब का सब इंटीजर के अंदर आया और इंटीजर फिर रैशनल नंबर के अंदर आया, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो गया? रैशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। अब बोलोगे कि इसमें तो सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नंबर लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो मालूम नहीं है। अगर नेचुरल नंबर सारा सब के नीचे क्या होता है? 1 होता है, 0 के नीचे भी 1 होता है, ठीक है। तो p बाई क्यू फॉर्म में है ना, p q p q p q p q, ठीक है। तो सभी नंबर p बाई क्यू फॉर्म में ही आ रहा है। ये जो काउंटिंग वाला नंबर होता है, होल नंबर होता है, ये सारा का सारा p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p बाई क्यू, कैन बी रिप्रेजेंटेड, जरूरी नहीं है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में ही दिया रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया रहता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि p बाई क्यू फॉर्म में ही दिया रहे, हो सकता है नंबर ऐसे लिखा हो, ठीक है। अब ये क्या p बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो सकता है? बन सकता है ना, बन सकता है, ठीक है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है। अच्छा 1.5 ये डिनोमिनेटर है, क्या ये रैशनल नंबर बन सकता है p बाई क्यू फॉर्म में? हाँ बन सकता है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 बाय 10, और तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब कि फ्रैक्शन तो होता ही होता है, फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन तो लिखा ही होता है इस तरीके से, ठीक है, 1/2 p बाई क्यू फॉर्म में, तो फ्रैक्शन तो होगा ही होगा रैशनल नंबर, ठीक है। साथ में डेसिमल भी होता है रैशनल नंबर, और ये जो इंटीजर्स है ये भी होता है रैशनल नंबर। तो ये सब के सब रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, लेकिन डेसिमल के में थोड़ा सा स्टार मार्क करना, ठीक है। फ्रैक्शन तो होता ही है रैशनल नंबर, ठीक है, होल नंबर तो होता ही है रैशनल नंबर, इंटीजर्स भी होता ही है, इंटीजर्स, ठीक है। ये साइड में जो लिखा है इसका मतलब ये सब रैशनल नंबर होता है, ठीक है। इंटीजर्स तो होता ही है रैशनल नंबर, लेकिन डेसिमल, डेसिमल जो है ना, ये आपका डेसिमल जो है ये आपका सारा का सारा डेसिमल p बाई क्यू फॉर्म में नहीं बनता है, ठीक है। तो जो डेसिमल p बाई क्यू फॉर्म में बन जाएगा वो डेसिमल आपका रैशनल नंबर है। जैसे ये p बाई क्यू फॉर्म में बन सकता है तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब कौन सा डेसिमल नहीं बनता है p बाई क्यू फॉर्म में, ये हम डेसिमल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, डेसिमल चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमें उसको इतना ज़रूरत नहीं है समझने की, बस आपको अभी याद रखना है कि ये होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो फ्रैक्शन होता है रैशनल नंबर, होल नंबर होता है रैशनल नंबर, इंटीजर होता है। होल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर लिख दिया ना मैंने, इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आ जाता है, ठीक है। तो डेसिमल, सम डेसिमल्स कैन बी रिटन, सम डेसिमल कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, सो सम डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। डेसिमल में अलग से पढ़ेंगे हम लोग रैशनल इरेशनल। चलिए आगे देखते हैं। फिर इरेशनल, इरेशनल तो ऑब्वियसली जो p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है, विच कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म में। तो याद है अभी बोला मैंने कि सम डेसिमल्स कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, कुछ डेसिमल होता है और वही कुछ डेसिमल इरेशनल नंबर होता है। बाकी रेस्ट तो बाकी कोई नंबर जो है, नंबर तो कभी भी
आपका रैशनल नंबर ही होगा। दुनिया का सारा नंबर ही रैशनल नंबर है, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे पॉइंट में नहीं, पॉइंट में सम रैशनल नंबर्स आर सम डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान ये देना है आपको कि इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, जो कुछ डेसिमल जो कि p/q फॉर्म में नहीं बनता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई भी नंबर जो रूट के अंदर है और जिसका रूट नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे √2, √3, √4 फिर रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू क्या आ जाता है 2, है ना, 2 का स्क्वायर है ना 4, तो 4 का रूट क्या होगा, 4 का रूट क्या होगा 2। तो ऐसा रैशनल नंबर, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो और उसका रूट ना निकले। ठीक है, ये 8, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का रूट क्या आता है 3। ठीक है, तो 9 नहीं होगा। तो ये सब इरेशनल नंबर है। एंड पाई, आपने मैथ्स में पाई सुना होगा सर्कल चैप्टर में। ठीक है, तो पाई इज ऑल्सो अ रैशनल इरेशनल नंबर। एंड फिर रियल नंबर क्या होता है, तो ऑल रैशनल फिर इरेशनल, इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैशनल प्लस इरेशनल सब मिला के रियल नंबर बनेगा, और ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दुनिया का हर एक नंबर रियल नंबर होता है। तो फिर रियल नंबर सब होता है, तो और एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, जो वो आप लोगों को मैथ्स में यूज़ नहीं करना है, हमारे इसमें किसी काम का नहीं है, इसलिए उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल को मिलाकर, एक बार ब्रीफ देख लो, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल को मिलाकर। ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कैसे पता चलता है, तो वो डेसिमल जिसको p/q फॉर्म में ना बनाया जा सके, इस बात को याद रखना, वो डेसिमल जो p/q फॉर्म में ना बनाया जा सके उसको ही हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये सब जो है इनको भी इरेशनल बोले। तो ये सब नंबर और वो डेसिमल, ठीक है, और वो डेसिमल जो p/q फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता है। अब वो डेसिमल कौन सा जो p/q फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, उसको हम डेसिमल चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है क्योंकि p/q फॉर्म में होता है। ठीक है, कोई इंटीजर हो सकता है क्योंकि सबके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल के ऊपर स्टार लगाया, मतलब कि सारा का सारा डेसिमल p/q फॉर्म में नहीं बनता है, और जो डेसिमल p/q फॉर्म में बनेगा वो रैशनल होगा, और जो नहीं बनेगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर कंपोजिट नंबर सब इंटीजर के अंदर आता है, प्राइम भी इंटीजर के अंदर आता है, इवन भी इंटीजर के, ऑड भी इंटीजर के, होल नंबर भी इंटीजर के, और नेचुरल नंबर भी इंटीजर के अंदर आता है। ठीक है, और ध्यान रखें कि इधर का बाकी सो है वो सब होल नंबर में भी आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर किस किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। ध्यान देना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लो और इसको क्लियर कर लो। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी कुछ बारे में। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।